जय हिंद एवरीवन। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 25 स्टैट्स में सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन स्टार्ट कर रखा है, जिसकी एक्सरसाइज 25 है। ठीक है, उसमें हमने 2 वीडियोस कर ली हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था, और सेकंड वीडियो में थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कराया था। आज मैं आगे आपको फर्दर कराऊंगा। हम इसमें स्टैट्स में मीन निकालना सीख रहे हैं, और मीन में हम क्या सीख रहे हैं, अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, और अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा की पहचान मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो देखिए, इसमें हम सीख रहे हैं अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से 7th 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, ध्यान से पहले पढ़ते हैं इसको। फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर्स। ठीक है, 25 नंबर्स का मीन फाइंड करना है। इट बीइंग गिवन दैट द मीन ऑफ 15 ऑफ देम इज 18 एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग वन इज 13। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, अब एक एक चीज को मैं इसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं इसमें आपको एक एक चीज क्लियर करता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है और आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए, एक एक कैलकुलेशन भी करेंगे इसमें और सब कुछ करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन है अपने पास। चैप्टर मैंने बता दिया था 25 है मीन। अब देखो, पहले मैं मीन में इसमें हल्का सा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, मीन में मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा। मीन मैंने आपको बताया था ना, मीन को एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, और मीन को अर्थमेटिक मीन आ जाए तब भी एक ही बात है। तो मीन का फॉर्मूला होता था, मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैं शॉर्ट लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, देखो ध्यान से देखना, जब भी आपको मीन का कोई क्वेश्चन आ गया है ना इसमें, जैसे अनग्रुप डाटा का, तो आपने कुछ नहीं करना, आप मीन में ये फॉर्मूला, ये मीन में आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए बस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की अच्छे से कोशिश करना। देखो, इसने कहा फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर। क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ, मीन फाइंड करना है आपको 25 नंबर्स का। ठीक है, ये कहता है 25 नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके, मैं क्वेश्चन को यहां ब्रेक करके भी लिख देता हूं। 25 नंबर का मीन फाइंड करना है। इसने कहा है कि मीन ऑफ 15 ऑफ देम, यानी कि 15 नंबर का, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन को पहले तोड़ के ब्रेक करके। 15 नंबर का जो मीन दे रखा है वो 18 दे रखा है। 15 नंबर का मीन 18 दे रखा है। उसके बाद कहता है रिमेनिंग का मीन 13 है। तो अगर टोटल 25 नंबर हैं माय डियर स्टूडेंट, अगर 15 नंबर का मीन 18 है तो रिमेनिंग नंबर कितने रह गए? इसने कह रहा है, ये कह रहा है कि रिमेनिंग का मीन 13 है। तो आप खुद बताओ रिमेनिंग नंबर कितने रह गए? 25 ये है, 15 नंबर का ये है, तो रिमेनिंग नंबर कितने रह गए? 10 नंबर। वो कहता है कि इसका मीन हमें 13 दे रखा है। ठीक है, अब इस आप मतलब 15 नंबर का मीन है 18, 10 नंबर का मीन है 13, और 25 नंबर का मीन पूछ रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल बहुत ईजीएस्ट मेथड से बताऊंगा। आपने कुछ नहीं करना, आप मीन का एक बार फॉर्मूला लिखिए। मीन का फॉर्मूला लिख लिया? ठीक है, ये 25 नंबर का मीन निकालना है। अभी रुकिए, इसने कहा 15 नंबर का, नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितनी है, 15 है। अब फॉर्मूले में पुट करिए बस। और अब हमारे पास ऊपर क्या निकलता है, देखो ऊपर क्या आता है, सम टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने 15 नंबर का मीन 15 नंबर मैंने लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। अब इसने कहा था, देखो ये जो मीन है, ठीक है, ये जो मीन है ये कितना दे रखा है, मीन हमें 18 दे रखा है। ठीक है, मीन भी दे रखा है। अब सीधी सी बात है, आपके पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपके पास यहाँ पर निकल जाएगा सम ऑफ 15 नंबर। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट आप क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ 15 नंबर। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी एक बार मैं कंसेप्ट बता दूं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट से करोगे तो आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तो वो कर दोगे। तो सम ऑफ 15 नंबर कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जो 18 इंटू 15 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सम ऑफ 15 नंबर। क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ 15 नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। देखो, हाफ 18 से 15 कर लेना, मैं क्या कर देता हूं, 15 को डबल कर देता हूं और इसका हाफ कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा मेथड है, लेकिन आप अपने मेथड से कर लेना जी कैलकुलेशन। ठीक है,
सम ऑफ 15 नंबर। देखो मैंने क्या करा, इसका डबल कर दिया, जब भी 5 आता है ना मैं डबल कर देता हूँ कैलकुलेशन में, इसका हाफ कर देता हूँ, तो देखो 270। ठीक, कितना आसान हो गया। आप 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 270 आ जाएगा। तो ये अपने पास फिर से वही सम ऑफ 15 नंबर। अब आपके पास सम ऑफ 15 नंबर आ गया भाई, सम ऑफ 15 नंबर आ गया माय डियर स्टूडेंट आपके पास 270। कोई दिक्कत? देखो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट सब कुछ बताऊंगा। अब ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसे दे देना, आपको कहे कि 15 नंबर का मीन जो है 18 है, आप 15 को 18 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर का सम आ जाएगा। अगर आपको ये कहे कि वेट ऑफ, अगर और एग्जांपल लेता हूँ, वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, या लगा लो वेट ऑफ 10 स्टूडेंट, ठीक है, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 25। ठीक है, अगर आपको कहे कि मीन वेट ऑफ, सॉरी आपको कहे कि मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इज 25, तो टोटल वेट के लिए आप 60 और 25 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने एक ट्रिक बना ली। देखो आपने सीधा ट्रिक बना ली। अगर आपको मीन दे रखा है और नंबर दे रखे हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट सम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना था इसीलिए। ठीक है, जैसे अब अगली बार उसने कहा कि 10 नंबर का मीन जो है, 10 नंबर का ये मीन है 13। ठीक है, ये क्या है, ये मीन है। अब 10 नंबर का मीन उसने कहा 13 है, तो आप सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 130। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 नंबर, टोटल 10 नंबर का सम आ जाएगा। समझ आया? अब मतलब डायरेक्ट देखो, अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो मीन कितना है 13, ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं, 10। ठीक है, समझ आ गया? 10 नंबर का सम आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, 10 को तो 130। अब अपने पास आ जाएगा सम ऑफ 10 नंबर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, देखो सम ऑफ 15 नंबर, ये मैंने डैश डैश इसलिए डाल दिया क्योंकि सेम था। सम ऑफ 15 नंबर आ गया 270, सम ऑफ 10 नंबर आ गया 130। अब मेरे को एक चीज बता दो, इधर बताओ मेरे को कि सम ऑफ 25 नंबर क्या होगा। ये है तो क्वेश्चन 1 मिनट का था, लेकिन मैंने इसमें 10-1 मिनट लगा दिए हैं आपके लिए, लेकिन अच्छा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब सम ऑफ 25 नंबर, अब सम ऑफ 15 नंबर 270 है, सम ऑफ 10 नंबर 130 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास 400 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ 25 नंबर। ठीक है, लेकिन इसने भाई साहब कहा था कि ना मीन निकालना है 25 नंबर का, लेकिन मीन निकालने से पहले आपको सम पता होना चाहिए था 25 नंबर का। 25 नंबर का सम, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर का मीन निकालना है, 25 का। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर, लेकिन मीन निकालने से पहले आपको सम चाहिए था ना, टोटल नंबर तो पता थे 25। तो सम के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर करा। और देखो अब इसको यहाँ से आप कट कर दोगे सीधा 25 की टेबल पे, तो 16 पे कट जाएगा ये। ठीक है, आपसे काट के देख लेना, 5 पे काट लो, जैसे मर्जी काट लो। ठीक है, देखो 25 25 115 आया, और 25 150 6 से करेंगे तो 16। आपके पास इसका मीन आ गया माय डियर स्टूडेंट 16। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन ना एक जैसे हैं, इसीलिए मैं आपको ये 6 7 8 एक ही वीडियो में करवा देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, डायरेक्ट मेथड वाले और शॉर्टकट मेथड वाले, स्टेप डेविएशन मेथड वाले। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन अब हमारे इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार, ये लीजिए पढ़िए, पढ़ो जी फटाफट। कहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 7? ये खुद कर दोगे आप, पक्की बात कह रहा हूँ, ये आप खुद कर दोगे। देखो इसने कहा मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 52.75 kg, इफ द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम इज 51 kg, फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। मैं करवाऊँ या कर दोगे? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसने कहा है देखो मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। देखो इसने कहा कि जो मीन वेट है, मीन वेट, ठीक है, मीन वेट है कि मीन वेट है 60 स्टूडेंट का। ठीक है, इसने कहा है कि जो 60 स्टूडेंट का जो मीन वेट है, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें, 52.75 kg। kg मतलब किलोग्राम, ये 5 है। ठीक है, 52.75 kg। ठीक है, मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स दे रखा है। अब इसने कहा है जो मीन वेट है ना, मीन वेट को मैं WT लिख लूँ, मीन वेट
मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो 51 kg है। देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। हमने मीन वेट निकालना है, वेट को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में WT से लिख रहा हूँ। हमने मीन वेट निकालना है रिमेनिंग स्टूडेंट्स का। अब टोटल 60 स्टूडेंट थे और 25 स्टूडेंट्स का मीन वेट ये है, तो 60 माइनस 25 तो 35 स्टूडेंट्स का आपको मीन वेट निकालना है। आपको मीन वेट निकालना है। अभी आप ना क्वेश्चन इधर आइए, अगर आपको मीन निकालना है, आप मीन के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिख लेंगे सम, ठीक है, ये आपका मीन वेट है, मीन वेट, और यहाँ पे सम और यहाँ पे टोटल, ठीक है जी। अब इसने कहा है जो मीन वेट 35 स्टूडेंट का निकाल दो। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 35 है। अब यहाँ पर हमेशा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अब यहाँ पर आपने ये निकालना है सम। सबसे पहले तो आपको सम पता होना चाहिए ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब रुको, अब इसको छोड़ो एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना। अब 60 स्टूडेंट्स का एक बार आप 35 स्टूडेंट का सम पता होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या आएगा। देखो 60 स्टूडेंट का मीन ये है, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ना, कि टोटल वेट कैसे निकालोगे 60 स्टूडेंट का। टोटल वेट कैसे आ जाएगा, 60 को सीधा 52.75 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको पीछे ट्रिक भी सिखाई थी, ठीक है, ये ट्रिक भी बताई थी कि जैसे, चलो मैं ये करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मीन हमें है 52.75, स्टूडेंट कितने हैं 60, तो यहाँ पे टोटल वेट आ जाएगा। मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मीन वेट है तो टोटल वेट आएगा, मीन मार्क्स है तो टोटल मार्क्स आएंगे, ठीक है, कुछ भी दे रखो मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा टोटल, यहाँ पे जैसे मीन मार्क्स है ना तो टोटल मार्क्स आएगा, मीन वेट है तो टोटल वेट आएगा, ठीक है, समझ आ गया, ये भी कंफ्यूजन दूर। तो मैंने बस ये ऐसे ही करा था, देखो 52। अब आप भी डायरेक्ट कर सकते हो मेरी तरह, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सीधा टोटल वेट, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स का, टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। अब 52.75 को 60 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3165, ये करके देख लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट, टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। ये मैंने थोड़ा हाफ लिखा था, या मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अब आपने निकाल दिया कि 60 स्टूडेंट का टोटल वेट निकाल दिया। अब 25 स्टूडेंट का टोटल वेट कैसे निकालोगे भाई, ये तो ट्रिक से निकाल दो माय डियर स्टूडेंट। टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, क्या कर दोगे, 25 को 51 से मल्टीप्लाई, वेरी नाइस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये करके देख लेना, 1275 आ जाएगा ये, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, या किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी बता देना। अब देखो हमने निकालना था मीन वेट ऑफ रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग 35 स्टूडेंट, यानी कि मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट निकालना था, ठीक है। उसके लिए हमें सम चाहिए था 35 स्टूडेंट का। कैसे आएगा आप खुद बताओ। आपको 60 स्टूडेंट का सम टोटल वेट का पता है, 25 का पता है, तो आप टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स का कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल वेट आपको 60 का पता है, 60 में से 25 स्टूडेंट का वेट माइनस कर देंगे, 3165 में से 1275 माइनस कर देंगे, तो आपके पास 35 स्टूडेंट्स का टोटल वेट नहीं आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 16 में से 7 गए 9 और 1890, ठीक है, 1890, ठीक है, कितना 1890, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखो अब इसका मीन निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया जी, देखो अब आपको मीन निकालना है, ठीक है, मीन ऑफ, ठीक है, मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स। तो कैसे आएगा, देखो अभी आपने 35 स्टूडेंट का मीन हमेशा क्या निकलता है, ऊपर टोटल और नीचे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये आपने 1890 अभी निकाला ना यहाँ पे। तो अब 1890 को 35 से जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 54 आएगा, काट के देख लेना, 54 kg, ये यूनिट जरूर लिख देना साथ में, 54 kg, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने मतलब अपनी तरफ से बहुत एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। वैसे तो देखो बहुत आसान सी चीज़ होती है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इतना लेंथी ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में तो चलो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1 मार्क्स में इतना नहीं करना होता। इसमें देखो मीन वेट 60 स्टूडेंट का इतना है, तो टोटल वेट के लिए आप मीन वेट और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वेट आ जाता है, मीन को और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है।
तो ये ट्रिक भी है इसकी, मैं दोबारा बताता हूँ ट्रिक क्या है। जैसे मीन वेट दे रखा है 60 स्टूडेंट का इतना, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो सीधा टोटल वेट आ जाता है। ये इतना सारा तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है, इसीलिए देर लग रही है। जब आप खुद से करेंगे तो बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आपको ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो किसी स्कूल में तो बता दिया जाता है और किसी स्कूल में तो मतलब बताया नहीं जाता इतने अच्छे से, ठीक है। कई स्कूलों में तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लो आप अपनी बुक में से, RS अग्रवाल की। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। मैं वेट कर रहा हूँ 5 नंबर का सम कितना होगा, जल्दी शॉर्टकट ट्रिक से। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ। 18 इंटू 5, वेरी गुड, 90। मेरे को आवाज सुन गया। फिर ये कह रहा है ऑन एक्सक्लूडिंग 1 नंबर, एक नंबर को एक्सक्लूड कर दो और जो मीन है वो 16 बन जाता है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, और जो आपने वो नंबर एक्सक्लूड किया था वो फाइंड करना है। नहीं समझ आया? देखो अभी बताता हूँ, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ये माय डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है कि जो मीन है ना, जो मीन है, मीन ऑफ 5 नंबर, ठीक है, मीन ऑफ 5 नंबर्स वो हमें दे रखा है 18। तो टोटल सम कैसे आएगा 5 नंबर का? टोटल सम ऑफ 5 नंबर, वही वाला फटाफट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 तो कितना आ गया 90, ठीक है। अब तो आप बहुत होशियार हो गए, मैंने ये भाई डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब तो आप कर सकते हो इसको। अब ये कहता है एक नंबर को एक्सक्लूड कर दो, 5 नंबर है, एक को एक्सक्लूड कर दो तो नंबर कितने रह गए? एक नंबर को एक्सक्लूड कर दो तो नंबर कितने रह गए? 4 रह गए। तो मीन ऑफ 4 नंबर इसने दे रखा है, मीन ऑफ 4 नंबर इसने दे रखा है 16। तो टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है। टोटल सम ऑफ 4 नंबर कितना आ जाएगा, ठीक है, फटाफट बताओ। हाँ बता दिया, 16 इंटू 4, हाँ जी आपने बता दिया, मैंने सुन भी लिया, 64, ठीक है। अब ये कह रहा है वो एक्सक्लूडेड नंबर बता दो। वो जो आपने देखो 5 नंबर थे, आपने एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया था, वो एक्सक्लूडेड नंबर बता दो। अभी बता देंगे सर आपको एक्सक्लूडेड नंबर। तो वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा? इसके सम में से इसको माइनस कर दो, वही होगा एक्सक्लूडेड नंबर 90 माइनस 64, ठीक है। 5 नंबर के सम में से 4 नंबर के सम को माइनस कर दोगे तो वही होगा ना एक्सक्लूडेड नंबर। तो 90 माइनस 64 कितना होगा? 26। भाई साहब आप थे वो एक्सक्लूडेड नंबर कौन थे? आप थे, 26 थे। फिर से मैंने उसी फॉर्मूले से करा है जी, मीन सम और डिवाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये मैं तभी मैंने बहुत बार रिपीट कर दी, इस करके मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखना हम मैंने आपको इसके 8 क्वेश्चन करा दिए। अब जब हम अगली वीडियो से करेंगे ना, अब अगली वीडियो से हम ग्रुप्ड डाटा करना शुरू करेंगे, और ग्रुप्ड डाटा में हम 3 मेथड सीखेंगे, और जो क्वेश्चन सेम होंगे वो होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। 3 मेथड सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और इनके कुछ और भी नाम होते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं उस नाम से और स्टूडेंट कहते हैं हमने तो करा नहीं, लेकिन मैं उसके नाम भी साथ साथ लिख दूंगा, जितने भी उनके और भी नाम होंगे, जैसे शॉर्टकट मेथड के 2-3 नाम है वो सारे लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और नीचे कमेंट में बताओ आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। उसी चैप्टर को फिर लेके आते हैं। थैंक यू एवरीवन।